Students, today we are going to discuss about chapter second, unit second, the rest of part of the chapter. बच्चों, जो यूनिट सेकंड में चैप्टर सेकंड था उसका जो बचा हुआ भाग है यानी पार्ट 2 जो है वो आज हम करने जा रहे हैं। बच्चों, यहाँ तक हमने कर लिया था। आगे है द पेट्रोल्स इंग्लिश स्पीकर वीव्ड ऑफ। जो गश्ती दल था जो इंग्लिश बोल रहा था वो चुप हो गया, बंद हो गया। एंड आई वॉज लेफ्ट विद 5 हेविली आर्म्ड गोरिल्लाज, और मुझे छोड़ दिया गया भारी संख्या में शस्त्रों के साथ में जो गोरिल्ला जो थे उनके साथ में। एंड नो वे टू कम्युनिकेट, और मेरे पास कोई साधन नहीं था उनसे संप्रेषण करने का, उनसे बातचीत करने का। They were led by thuggish sergeant who, despite the intense heat, wore a fleece-lined Russian aviator's hat with furry earlaps that dangled to his shoulders like spaniel ears। ठीक है, यहाँ से कहा गया है कि जो सर्जेंट जो था, जो हवलदार जो था, उसने इतनी भीषण गर्मी होने के बावजूद भी एक रशियन टोपी पहन रखी थी, और उस टोपी की जो झालरें थी वो उसके कानों तक आती थी। ठीक है। एट एवरी रेबल इनकेम्पमेंट वी पास्ट, जहाँ भी जिस भी छावनी से, जिस भी कैंप से हम गुजरे, आई सेंस द स्टोरी ऑफ माई कैप्चर बीइंग एम्प्लॉयड, मैंने अपने कैद होने के भाव को अनुभव किया। आई हैड द स्टोरी ऑफ माई, ये हो गया। आई हैड बीन आर्म्ड, मेरे पास स्वयं क्या थे, हथियार थे, मैं सशस्त्र था। आई हैड रजिस्टेड, और मैंने विरोध भी किया था। आई वॉज ए स्पाई, मैं एक जासूस भी था। समटाइम द स्टोरी वॉज अकम्पनीड बाई कफ्स एंड किप्स, कई बार कहानी जो है वो लात और गुस्सों से शुरू होती है। आई स्टार्टेड टू वरी दैट द रेड आइड सर्जेंट्स माइट सूट मी टू इम्प्रेस हिज कॉमरेड्स, मुझे चिंताएं थी कि कहीं ये जो कॉमरेड्स था, ये जो हवलदार था, या अपने साथियों को, अपने कॉमरेड्स को प्रसन्न करने के लिए मुझे कहीं सूट ना कर दे, मुझे ये चिंताएं हो रही थी। ऑन द सेकेंड डे, दूसरे दिन, वी फाइनली रीच द बेस, हम अंततः दूसरे दिन कैंप में पहुंच गए। आई वॉज प्रेजेंटेड टू कैंप कमांडर, मुझे कैंप कमांडर के सामने प्रस्तुत किया गया। ए स्मॉल मैन एंड ओलाइव टीक, एक छोटा सा व्यक्ति जो जिसने जैतून के वृक्ष कपड़े पहन रखे थे। एज ही लिसन टू द लॉन्ग रिपोर्ट ऑफ माई कैप्चर, मेरे पकड़े जाने की उसने पूरी कहानी सुनी। हिज डिनर अराइव, उसका जो डिनर था वो पहुंच गया। आई वॉज ऑर्डर्ड टू वेट, मुझे इंतजार करने के लिए कहा गया। अनटिल नाउ आई हैड नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज दे वर स्पीकिंग, मुझे अब भी उनकी भाषा समझ नहीं आ रही थी। ए मिक्सचर ऑफ नॉर्थर्न मोजेम्बिकियंस एंड मालवियंस डायलैक्ट्स इंटरप्रेस्ड विद फ्रेजिज ऑफ पुर्तगाल, यहाँ पे सभी भाषाओं का मिक्सचर था, मालवियन भाषा का, मोजाम्बिक भाषा का और पुर्तगाली भाषा का। वो इन भाषाओं में डायलैक्ट्स कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे। बट नाउ आई डिस्टिंक्टली हियर द कॉमरेड्स गिव ऑर्डर टू हिज सर्वेंट चिनेडू, अब मैंने उस कॉमरेड्स को, अपने एक असिस्टेंट को आदेश देते हुए चिनेडू भाषा में सुना। ए डायलैक्ट यूज्ड बाय द नेडू पीपल, एक ऐसा डायलैक्ट जो नेडू लोगों के द्वारा प्रयोग में किया जाता है, एक ऐसा लहजा जो कि नेडू लोगों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता था। आई लिसन ए लिटिल लॉन्गर, मैंने थोड़ी देर और सुना। टू बी श्योर, सुनिश्चित होने के लिए। एंड देन टेंटिवली ग्रेटेड द कॉमरेड इन व्हाट आई कुड रिमेंबर ऑफ चिनेडू, और फिर मैंने उसका स्वागत किया, ग्रीट किया उसको, टू द कॉमरेड इन व्हाट आई कुड रिमेंबर ऑफ चिनेडू, कि कैसे उसको चिनेडू आती है, कैसे उसे चिनेडू वो बोल सकता है। डू यू थिंक द कैंप कमांडर वॉज इम्प्रेस्ड बाय द चिनेडू लैंग्वेज द नरेटर स्पोक, क्या, क्योंकि यहाँ से वक्ता ने, राइटर ने चिनेडू भाषा में बात की थी, तो यहाँ से कहा गया है, एक प्रश्न पूछा गया है कि आपके विचार में क्या कैंप कमांडर जो था वो उसकी भाषा से प्रसन्न होकर के प्रसन्न हुआ। नेडू लैंग्वेज द नेटर स्पोक, जो भाषा उसने बोली थी राइटर ने। ही वॉज अमेज, उसे आश्चर्य था। वेयर डिड यू लर्न दिस लैंग्वेज, उसने पूछा कि आपने ये भाषा कहाँ से सीखी, ये आजकल उसने पूछा। आई टोल्ड हिम आई हैड लिव्ड इन चिमनीमानी माउंटेन्स, उसने कहा कि मैं चिमनीमानी पर्वतीय क्षेत्र में रहता था।
ऑन द रोडेशियंस साइड एज ए बॉय। जब मैं बच्चा था, छोटा बच्चा था, तो रोडेशियन क्षेत्र में रहता था। व्हाट इज़ योर फैमिली नेम। आपके परिवार का क्या नाम था? ही आस्क्ड, उसने पूछा। गॉडविन। गॉडविन, उसने कहा गॉडविन। ही सैड थॉटफुली टर्निंग ओवर द नेम। उसने नाम की तरफ जोर देते हुए कहा। वाज योर मदर द डॉक्टर ऑन दैट साइड। क्या तुम्हारी उस क्षेत्र में माताजी जो थी वो एक चिकित्सक थी? यस आई सेड, मैंने कहा हाँ। शी वॉज द गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर फॉर द मैस्टर डिस्ट्रिक्ट। वो मैस्टर जिले की क्या थी? एक मेडिकल ऑफिसर थी। ही स्माइल्ड एंड सुक हिज हैंड्स। वो उसने मुस्कुराया और अपना हाथ बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए। एंड पुट आउट हिज हैंड फॉर एन अफ्रीकन हैंडशेक। और अब उसका हाथ एक पुर्तगाली हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा। आगे देखते हैं बच्चों, लास्ट पेज है ये। शी वॉज द वन ऑफ वैक्सीनेटेड मी। वो एक था जो मेरे द्वारा टीकाकरण किया गया था। व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था। पुलिंग अप हिज स्लीव्स ही सॉड मी ए स्मॉल वैक्सीनेशन स्कार ऑन हिज शोल्डर। अब उसने अपनी बाजुएं ऊपर करते हुए शर्ट की, और वो जो मार्क जो था, जो स्कार जो था, निशान जो था वैक्सीनेशन का, टीकाकरण का, वो मुझे दिखाया। डिड यू एवर गो विद योर मदर्स टू हेल्प हर। ही आस्क्ड, उसने कहा क्या आप अपनी माता के साथ सहायता के लिए जाते थे? आई नोडिड, मैंने सिर हिलाया। यस हाँ। ही सेड, उसने कहा यू गेव मी द शुगर मेडिसिन। उसने कहा तुमने एक चीनी के घोल की दवाई मुझे दी थी। आई रिमेंबर ना, मुझे आज भी याद है। वी पुट आउट आवर टंग एंड यू केम डाउन द रो विद ए ट्रे ऑफ लम्प्स एंड पुट वन ऑफ हिज टंग्स। ठीक है, तुमने मुझे हमें अपनी जीव्या बाहर निकालने के लिए कहा था, और उसमें जो लम्प्स जो था, वो गांठ की जो दवाई जो थी, वो उसके ऊपर तुमने रखी थी प्रत्येक जीभ पे। ठीक है, लुक नाउ, देखो। ही सेड, उसने कहा आई ग्रू अप स्ट्रॉन्ग, मैं बड़ा हो गया, मजबूत हो गया। इन ए फ्यू मिनट्स, कुछ ही देर में, आई हैड बीन इवेलेटेड फ्रॉम द हॉस्टेज टू एन ऑनर्ड गेस्ट। अब मुझे जो बंधक के रूप में जो मुझे लाया गया था, उसे आज़ाद कर दिया गया, और एक मैं अब क्या था, एक सम्मानजनक अतिथि था वहाँ। आई वॉज यूसर्स टू ए सीट एट द कॉमरेड राइट हैंड। अब जो कॉमरेड जो था, उसके दाहिने हाथ की तरफ मुझे बैठाया गया। माई कैप्चरिंग सर्जेंट हैड मेटल अवे। और जिस हवलदार ने मुझे कैद किया था, वो भी पिघल गया था। द फॉलोइंग डे आई वॉज रिटर्न टू मालवई। अगले दिन मुझे मालवई लाया गया। एट द बॉर्डर ऑफ माई एस्कॉर्ट हैंडेड बैक टू आइटम्स दे हैड कॉन्फिस्केटेड। और वहाँ मेरे जो जब्त किया हुआ मुझे सामान जो था, वो लौटा दिया गया। बिफोर दे लेफ्ट दे इंस्टेड ऑन ए फॉर्मल ग्रुप फोटोग्राफ फॉर 4 रिबल्स एंड मी। और वहाँ एक फोटोग्राफ भी हुआ, जो 4 विद्रोही थे और एक मैं था। उन चारों का क्या हुआ, वहाँ पे फोटोग्राफ भी लिया गया। द सर्जेंट स्टिल वेयरिंग हिज फ्री फ्लाइंग हैट। अब भी उस हवलदार ने अपनी वो झलरों वाली टोपी पहन रखी थी, बाहें वाली टोपी पहन रखी थी। हिज आर्म्स रेजिस्टिंग ऑन माई शोल्डर्स। और जिसके जो बाजुएं थी वो मेरे कंधे पर थी। इन एक्ट ऑफ पोसेसिव कॉमरेड, जो कि एक अधिकारपूर्ण कॉमरेडरी था। आई हैव द फोटो स्टिल ए टेस्टामेंट टू द प्रेमनेंस ऑफ गुड डीड्स। ये मेरे अच्छे कर्मों का एक स्थायी विरासत थी मेरे लिए, वो फोटोग्राफ जो आज भी मेरे पास थी। तो बच्चों, ये कंप्लीट लेसन था जो मैंने आपको करवाया। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ ए गुड डीड कम्स अराउंड, जिसका मतलब होता है कि अच्छा किया हुआ को अच्छा ही मिलता है। यानी अच्छे कर्मों का फल क्या होता है बच्चों? अच्छा ही होता है। किस प्रकार से यहाँ पे राइटर बताता है कि अफ्रीका में नस्ल भेद ये जो विद्रोह था वो जोरों से था, और ये अंग्रेज व्यक्ति थे, और जिस कारण इनके जो गांव थे, घर थे, उनको जो है नष्ट कर दिया गया था, और इन्हें वापस इंग्लैंड आना पड़ा था। जब ये जवान हो गया तो पत्रकार हो गया था, और वापस वो ये वहाँ जो अफ्रीका में ये गया था एक शाही दल के साथ शामिल होकर के, और वहाँ पर उसे कैद कर लिया गया था। परंतु जो कॉमरेड्स जो था, दल का जो नेता जो था कैंप का, उसने उसको पहचान लिया था और उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया था। तो आशा करता हूँ ये चैप्टर आपको इजीली समझ आ गया होगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।